नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, ट्रम्प के द्वारा बोला गया है कि हमारे द्वारा इस वार को खत्म कर दिया गया है। बेसिकली जो गाजा वार चल रहा था पिछले 2 सालों से, उसको खत्म कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। वी इंडेड वार इन गाजा, ट्रम्प से हॉस्टेजेस टू बी रिलीज नेक्स्ट वीक, पीस प्लान टू बी साइंड इन इजिप्ट। बेसिकली कायरो में जहां पे मीटिंग हो रही थी, वहां पे इसको पीस डील को साइन किया जाएगा आने वाले टाइम में, राइट। तो ऑब्वियसली एक काफी ज्यादा मेजर डेवलपमेंट हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। ट्रम्प ट्रम्प ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको पता है। इनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। तो इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल रही है हमें रिसेंट टाइम में। और उसके साथ साथ उनके द्वारा बोला गया था कि लास्ट नाइट वी रीच्ड ए मोमेंटस ब्रेक थ्रू इन मिडिल ईस्ट, समथिंग दैट पीपुल सेड was never going to be done. We end the war in Gaza. I think it is going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. We secured the release of all the remaining hostages and they should be released on Monday and Tuesday. Getting them is a complicated process. I'm going to try and make a trip over there. Basically ये सारी चीजें उनके द्वारा बोला गया है, राइट। देखो, ये सारा जो डेवलपमेंट हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिला, यह इतना आसान नहीं था ऑब्वियसली। अभी देखो यार, इस पे पीस डील साइन नहीं किया गया, राइट। हालांकि दोनों पैलेस्टीन एंड इजराइल के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। जो ट्रम्प का 20 पॉइंट पीस प्लान था, जिसमें था कि दोनों कंट्रीज के द्वारा होस्टेजेस को रिलीज करना होगा। इजराइल जो पैलेस्टीनियन नागरिकों को अपने जेल में डाला हुआ है, बेसिकली उसको रिलीज करना होगा। और हमास क्या करेगा, हमास जो होस्टेज बनाए हुए थे इजरायली सिटीजन्स को, उसको रिलीज करना होगा, राइट। इसके साथ साथ कुछ अदर पॉइंट्स भी थे, जैसे कि हमास वेपन्स को गिव अप करेगा, बेसिकली वो वेपन्स वगैरह को नहीं रखेगा, राइट, ताकि फिर से अटैक ना किया जा सके इजराइल पे। वार इसी की वजह से जो स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 7 को हमास के द्वारा एक सिग्निफिकेंट अटैक किया गया था इजराइल के ऊपर, राइट। तभी से कहीं ना कहीं वार चल रहा है और अभी 2 साल हो गए, राइट। तो फिलहाल जाके ये सारी डेवलपमेंट्स हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहे हैं। इजरायली कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया आउटलाइन ऑफ हॉस्टेज रिलीफ डील। बेसिकली देखो, क्या मैटर है ना, कि अभी तक जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट पॉइंट का ही है। मतलब कि हॉस्टेजेस को रिलीज करना, इजरायली जो हॉस्टेजेस बनाए हुए हैं हमास, वो है उसको रिलीज करेगा। और हमास हमास के पैलेस्टीनियन जो सिटीजन्स को इजराइल के जेलों में बंद किया गया है, बेसिकली वो है उसको रिलीज करेगा। अदर पॉइंट्स पे कोई अभी डील नहीं देखने को मिला है, समझ रहे हो। तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट जो क्लेम किया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा कि हमारे द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है, बेसिकली जो गाजा का वार था, हो सकता है आगे चल के ये और भी ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अदर पॉइंट जैसे हमास को वेपन त्यागना होगा, हमास इसको कंप्लीटली डिनाई कर रहा है जो 20 पॉइंट पीस प्लान में था, कि हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, राइट। और यही एक मेजर थ्रेट है इजराइल के लिए, क्योंकि अगर ये वेपन को गिव अप नहीं करेगा तो आए दिन अटैक करता रहेगा, समझ रहे हो। और उसके साथ साथ एक चीज और बोली जा रही है कि जो इंडिपेंडेंस पैलेस्तीन बनाने की बात की गई है, उसको हम जारी रखेंगे। एंड ऑब्वियसली इधर इजराइल के द्वारा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, वह और भी एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो अगर यहाँ पे पैलेस्तीन की डिमांड की जा रही है और ये एक्सपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर से क्लैश होगा ही, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मोर देन 65,000 लोगों की जाने जा चुकी हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं यहाँ पे। तब जाके कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने को मिल रही, तब उसके बाद हमें ये सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे। उसके बाद ट्रम्प के द्वारा फिर से एक बात बोली गई कि हमने 7 वार को अभी तक खत्म कर दिया है और ये 8वां नंबर है जो सीज फायर डील हुआ है, बेसिकली हमास एंड इजराइल के बीच में, राइट। उसमें ऑब्वियसली देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान का भी मेंशन किया हुआ है कि हमने ही कराया था, जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा गलत है। इनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज, इसी सब के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं वो, राइट। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको कंग्रेचुलेट किया गया है, बेसिकली नेतन्याहू को कंग्रेचुलेट किया गया है। उसके साथ साथ ट्रम्प को भी कंग्रेचुलेट किया गया है, क्योंकि ट्रम्प के द्वारा ही 20 पॉइंट पीस प्लान दिया गया था और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक सक्सेस देखने को मिल रहा है जो गाजा वार है, बेसिकली उसमें, राइट। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ अदर चीजें भी बोली गई हैं कि जो हमारा एक ट्रेड नेगोशिएशन है, बेसिकली उस पर भी हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में ट्रम्प के द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि जो जेनेरिक मेडिसिन पे टैरिफ लगाया गया है, बेसिकली उसको हम खत्म करेंगे, राइट।
तो इससे क्या होगा, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ज्यादा जेनेरिक मेडिसिन को यूएस को। ऑब्वियसली यार यूएस में 90% जेनेरिक मेडिसिन का यूज होता है, ब्रांडेड एड जो पेटेंटेड ड्रग होते हैं ना उसका 10% बस वेटेज है उसमें, अगर आप देखो तो, राइट। इंडिया 40 to 50% जेनेरिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो ऑब्वियसली अगर इसमें जो टैरिफ है वो रिड्यूस देखने को मिल रहा तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सन फार्मा हो गया और भी जो फार्मा है बेसिकली, उनको फिर से एक सिग्निफिकेंट लेवल का प्रॉफिट होने वाला है। ये अब 40 to 50% अपना जो रेवेन्यू है बेसिकली यूएस मार्केट से मेट करते हैं, समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो कि कितने सिग्निफिकेंट लेवल पे हम ट्रेड करते हैं यूएस के साथ। तो और भी जो टैरिफ वगैरह लगे हुए हैं 50% का, राइट, अगर उसको भी खत्म कर दिया जा रहा है तो फिर से कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन है यूएस के साथ वो है नॉर्मलाइज हो जाएगा, राइट। क्योंकि इधर आप देख ही पा रहे हो काफी ज्यादा डिग्रेड कर गया है रिलेशन, और हम कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहे हैं चाइना की तरफ, राइट। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अगर गाजा वार की बात करें तो ऑब्वियसली एक काफी अच्छा अचीवमेंट है ट्रम्प का, और बताया जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए भी इन्हें कंसीडर किया जा रहा है। यार अब खुद सोचो कि अगर इस बंदे को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, लेट से इसको पीस डील यहाँ पे हो जाती है, राइट, अभी तो सीज फायर हुआ है बेसिकली, पीस डील हो जाती है, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा। ऑब्वियसली यार काफी ज्यादा नेगेटिव स्टेप लिया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।